हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 का हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 का मैथ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर हमारा है 12.2। तो आज हम कवर करेंगे आपको 12.2 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको कवर करा दूंगा। बाकी जो भी ज्ञान मतलब कि ज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं कवर करा दूंगा। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिज्यखंड होगा। देखिए दोस्तों, त्रिज्यखंड क्या होता है उसको जानते हैं। त्रिज्यखंड यानी होता है कि जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा त्रिज्यखंड बताइए, तो त्रिज्यखंड हमेशा ऐसे बनता है। जैसे मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसी को पूरा सर्कल बना देंगे। ऐसे सर्कल यानी वृत्त। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे सपोज मान लीजिए आपका ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। तो त्रिज्यखंड का मतलब होता है कि ये वाला पार्ट जितना रहता है, ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। मतलब यहां से लेकर ये वाला पार्ट क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। मतलब ये जो पूरा पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये त्रिज्यखंड होगा। ये वाला पार्ट जो होगा, ये हमारा पूरा पार्ट क्या होगा, ये सब त्रिज्यखंड होगा। तो त्रिज्यखंड जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का। क्या फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है θ/360 या 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, इसकी त्रिज्या आपको दिया रहेगा 6 सेमी और इसका कोण दिया रहेगा, आपको जो भी कोण दिया रहेगा वो आपको दिया रहेगा, तो आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग को क्या पता रहेगा, सिर्फ त्रिज्या पता रहेगा और कोण पता होगा। तो आप किसी भी सर्कल का या किसी भी वृत्त का आप त्रिज्यखंड क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कैसे लगेगा, बोला कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड। तो हमको रेडियस दिया r बराबर कितना दिया है, 6 सेमी। त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेमी दिया है। और हमको दिया कितना है, जिसके कोण कितना है, जिसका कोण है 60 अंश। तो थीटा वैल्यू कितनी दी है, 60 अंश दिया है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360। यहाँ रखेंगे थीटा कितना है, 60 है, अपान कितना है, 360 मल्टीप्लाई पाई का मान। आप क्या करेंगे, पाई का मान देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको पाई का मान बोला रहेगा, तो 3.14 आप बोला रहेगा, तो रखेंगे। कभी बोलता है पाई का मान कितना बोलता है, 3.14। कभी कभी पाई का मान ये बोलता है क्वेश्चन में। तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा एग्जाम में, तो आप जो दिया रहेगा वही रखेंगे। अगर पाई का मान 3.14 दिया रहेगा तो 3.14 रखोगे। अगर पाई का मान दिया रहेगा कितना, 22/7 दिया रहेगा तो 22/7 रखेंगे। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, वैल्यू उसमें पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे वैल्यू पाई का मान 22/7, तो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 6। तो आर 6 है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, तो 6 × 6। चलिए काटिए, 0 0 कट जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए 6 × 6 6 या 36। अब 6 से वही कट गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, अब जो आपका आंसर आया इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये बचा 6 का 2 करें 12 आएगा, 6 का 2 करें 12 आएगा, 12 30 और अपान 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि जो ऊपर नीचे कटेगा उसको काट लेंगे, जो नहीं कटेगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसा नोट कर लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हमारा होता है फॉर्मूला। त्रिज्यखंड का हमेशा फॉर्मूला ये लगेगा, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में, पूरे 12 पॉइंट में कहीं भी त्रिज्यखंड आपसे पुटअप करेगा क्वेश्चन में, तो आप हमेशा ऐसे निकालेंगे। तो पहला काम करेंगे, त्रिज्या लिखेंगे। त्रिज्या जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिख लेंगे। त्रिज्या आपको नहीं दिया रहेगा तो आप क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे त्रिज्या हमारी क्या होगी। कभी क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं पता होता, त्रिज्या निकाल लेते हैं फिर कैसे भी करके। थीटा मिल जाएगा हमको, त्रिज्या मिल जाएगा। जब ये दोनों आपको मिल जाएगा तो आप किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे ही मैंने निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अच्छा वाला हो, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है, उसको कर लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला, देखिए एक वृत्त का चतुर्थांश, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, आपका बोला है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। मतलब कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिधि कितनी है, जिसकी परिधि है 22 सेमी। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश हमारा ऐसा होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, चतुर्थांश होता है। मतलब ये पहला चतुर्थांश, ये वाला दूसरा होता है, ये वाला तीसरा होता है, ये वाला चौथा होता है। मतलब कि ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा होता है, चौथा होता है। अब हमसे क्या पूछा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब एक वृत्त का केवल, मतलब जैसे ये हमारा सर्कल हो गया ऐसे पूरा, तो एक वृत्त, ये पूरा वृत्त हो गया। अब क्या बचे, जिसकी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश यानी मतलब इसका क्षेत्रफल, किसी एक पार्ट का, किसी भी एक पार्ट का क्षेत्रफल पूछा है, न कि पूरे वृत्त का पूछा है। देखिए त्रिज्यखंड दोस्तों क्या होता है, त्रिज्यखंड, पूरे वृत्त को हम त्रिज्यखंड नहीं बोलते हैं। तो किसी इसका एक पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा, ये पूरे का क्षेत्रफल पूछा है, ये पूरा क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये कोण कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर हमको कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। अब हमको क्या पता करना है, त्रिज्या। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी त्रिज्या नहीं बोला, जिसकी परिधि बोला है। हमको त्रिज्या पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या को निकालेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे कैसे त्रिज्या निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया क्वेश्चन का, जिसकी परिधि 22 सेमी है, मतलब परिधि हमको दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त की परिधि कितना दिया हमको है, 22 सेमी दिया है। तो वृत्त का परिधि फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है। तो 2πr रखेंगे, जिसकी परिधि क्या होगी 2πr, 2πr रखेंगे। यहाँ से देखिए 2 से काटिए, 11 बार में कटेगा, तो यहाँ रखिए पाई वहां रख दीजिए। ठीक है, पाई मान आप रख सकते हैं, पाई मान रख दीजिए यहाँ पे 22/7 इंटू r बराबर 11। अब देखिए काटिए, 11 हो जाए 11 और 11 हो जाए 12, 22, दो बार कट जाएगा। अब क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे r बचा, इसको यहाँ बचा 2/7 इंटू r = 1। इसको उधर भेजिए, ये नीचे तो कहाँ जाएगा, त्रिज्या मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो r बराबर 7/, क्या हो जाएगा 7/। अब देखिए मेरे दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, θ/360 गुणे πr स्क्वायर। कितना हो जाएगा, θ/360 πr स्क्वायर। अब सबका मान रखिए यहाँ पे, थीटा मान कितना 90 डिग्री है, तो 90 रखिए यहाँ पे, 360। पाई का मान कितना 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान कितना निकला दोस्तों 7/2, तो 7/2 × 7/2। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, काटिए फटाक से। काटने में लापरवाही नहीं, 0 0 कट गए यहाँ पे। पहले हम स्टार्टिंग से काटे, मतलब कि एकदम लगे कि हम काट रहे हैं। ठीक है, 0 0 काटे यहाँ पे, 9 × 9 9 × 36, 4 बार गया। अब यहाँ पे देखिए 4 बार गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, 2 × 1 2 × 4, 2 × 2 2 × 2, ये बन गया आपका। और आपका कुछ कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए 7 कट गया, तो क्या बचा आपका जो आंसर आया, देखिए 11 यहाँ ऊपर बचा, 7 यहाँ, 11 का पूरा 7 करिए, 11 × 7 = 77, तो 77 बटे कितना हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, नीचे वाला, तो 77/8 सेमी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77/8। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका काफी लाजवाब है।
एक क्वेश्चन में क्या करना है, पहला काम को मतलब निकालना क्या है, आपको त्रिज्या निकालना है। तो हमको परिधि दिया था, तो परिधि दिया तो उससे क्या फाइंड आउट करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। जब आपका त्रिज्या निकल जाएगा तो आप इसके बाद क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यही आपका लॉजिक रहेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। एक घड़ी मिनट की सुई, एक घड़ी है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या बोला है, बोला है कि एक घड़ी, अच्छा एक घड़ी मिनट की सुई 14 सेमी है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे लगा लेंगे। सपोज मान लीजिए घड़ी हो गया, ये क्या हो गया आपका, घड़ी हो गया, ये घड़ी हो गया। इसकी बोला है कि जिसकी लंबाई 14 सेमी, एक घड़ी होगा, इसकी लंबाई कितनी है, 14 सेमी है। ठीक है, मतलब कि जो घड़ी की लंबाई दिया है तो वो हमारा क्या होगा, आर होगा, 14 सेमी दिया है यहाँ पे। और क्या बोला है, बोला है कि 5 मिनट में रचित, 5 मिनट में। तो ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है कि एक घड़ी होगा, एक क्या होगा, एक घड़ी होगा जो या जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई दिया है कितना, 14 सेमी, 14 सेमी दिया है। तो पूछा है कि 5 मिनट में, 5 मिनट में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 5 मिनट में इसका क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा है। तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला कि घड़ी होगा, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होगी, सुई की 14 सेमी होगा। आप लोग पता है कि जो घड़ी होती है उसकी, ये घड़ी जो होती है यहाँ पे सुई होती है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे वहां पे उसकी केंद्र होती है, सेंटर होता है उसका। तो अब यहाँ से इसकी लंबाई कितनी हो, 14 दिया है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये त्रिज्या तो है, ये त्रिज्या ही है, त्रिज्या आपका दिया है 14 सेमी। अब इसके बाद क्या पूछा है, 5 मिनट में। देखिए कोई घड़ी होती है यहाँ 12, 6, यहाँ पे 3 कर लीजिए, यहाँ पे 9 कर लीजिए। तो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये पूरा आपका घड़ी बन गया। अब कोई भी घड़ी जो होगी 5 मिनट में, जैसे यहाँ पे मान लीजिए है घड़ी, तो 5 मिनट में मिनट की सुई कितनी चलेगी, तो मिनट की सुई 5 मिनट में कितनी चलेगी, इस पे आएगी 4 पे, यही होगा, किस पे आएगी, 4 पे। यानी मतलब कि यदि घड़ी 1 घंटे में, 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में जो है, 1 आवर में, 1 घंटे में घड़ी सुई कितनी जाएगी, 360 आंसर कोड बनाएगी। मतलब कि ये जो मिनट की जो सुई होती है पूरे 1 घंटे में कितनी जाएगी, यहां से गई कंटिन्यू कंटिन्यू, यहां से गई 1 घंटे में, फिर यही आ गई। कोई भी मिनट की सुई होती है 1 घंटे में, फिर क्या होती है, फिर वापस आ जाती है। तो 1 घंटे में कितना बनाती है, 360 आंसर कोड। तो अब हमको बताइए कि तब इसका मतलब 1 घंटा मतलब क्या होता है, 60 मिनट। 1 घंटा का मतलब क्या होता है, 60 मिनट होता है ना। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट बनाएगा 360/60, 0 0 कटेगा, 36। तो 1 मिनट में बनाएगा 6 अंश। जब 1 मिनट में 6 अंश बनाएगा तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो 5 मिनट कितना बनाएगा, 6 × 5 बराबर 30 अंश। ठीक है, 5 में कितना बनाएगा, 30 अंश। तो हमको थीटा कितना मिल गया, हमको थीटा मिल गया 30 अंश। त्रिज्या कितना मिल गया, 14 सेमी मिल गया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, θ/360 πr²। तो θ/360 πr²। तो अब देखिए दोस्तों, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान देखिए यहाँ पे 30 आप रख दीजिए, तो 30 हो जाएगा /360। अब देखिए पाई का मान क्या है, पाई का मान 22/7 रखिए, तो 22/7। आर का मान क्या है, आर जो त्रिज्या है, आर कितनी है, आर यहाँ पे दिया आपका है, कहा दिया आपका, ये 14 सेमी। तो देखिए 14 × 14। अब काटिए, देखिए 0 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर काटिए 7 दूना 14, फिर और कटेगा, कट जाएगा, 6 दूना 12, फिर यहाँ 2 एकम 2, 3 दूना 6, फिर 7 दूना 14। अब नहीं कटेगा ना, अब नहीं कटेगा। 7 का गुणा इसमें करिए 2 में, 7 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4, 7 दूनी 14 15। और यहाँ देखिए नीचे कितना बचा, सब कट गया नीचे का, बस ये 3 बचा, इतना बटे 3। ये आपका क्या हो जाएगा, 154/3 सेमी स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर का सबसे लाजवाब क्वेश्चन। वैसे तो सभी लाजवाब हैं अपने आप में, इसी क्वेश्चन के आगे चलते हैं हम, आगे वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा है, चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत लाजवाब है। बोला है 10 सेमी त्रिज्या वाले, ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। बोला है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की दीवार केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। ठीक है, आंतरित करती है। निम्नलिखित का मान है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल। पहला ऑप्शन में है संगत लघु वृत्तखंड। दूसरा है आपका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। और जहां दिया है पाई बराबर 3.14। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। ये क्वेश्चन काफी फेमस है और एग्जाम में भी ये आता है, एग्जाम में आपका आता है लॉन्ग में, तो आप लोग इस पे एकदम फोकस करिएगा अच्छे से। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पे समकोण आंतरित करती है। मतलब कि कोई एक वृत्त होगा यहाँ पे ऐसे, और इसका एक सेंटर होगा, इस पे क्या करती है, इस पे जो है समकोण आंतरित करती है, मतलब 90 अंश का। कितना बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। तो मतलब कि ये आपका जो त्रिभुज होगा ऐसे होगा पूरा। ठीक है, ये त्रिभुज आपका समकोण वाला हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं। फिर बोला है क्या, 10 सेमी त्रिज्या वाला। त्रिज्या कितनी है, 10 सेमी। अब बताइए, ये तो त्रिज्या होगा, तो ये भी होगा 10 सेमी, ये भी त्रिज्या होगा, तो ये भी होगा 10 सेमी, और इसका केंद्र हो, इसको मान लीजिए ए बी। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, हमसे पूछा संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्त मतलब कि देखिए, ये देखिए ऊपर ये छोटा सा दिख रहा है नहीं, ये संगत लघु मतलब छोटा वाला। लघु मतलब क्या होगा, छोटा वाला होगा, छोटका होगा। ये छोटका हमसे पूछा है, मतलब छोटा वाला पूछा है। अब हमसे छोटा का, ये जो छोटा है इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। पहला काम ये करेंगे, पहले हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस पूरे का मतलब ये पूरे त्रिज्यखंड का, ये पूरा त्रिज्यखंड है ना पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा क्या है, ये पूरा त्रिज्यखंड है। हम पहले क्या काम करते हैं, पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकाले त्रिज्यखंड का। यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ से हम लोग हल करते हैं, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला आता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 90 अंश है, बटे 360, और पाई का मान 22। पाई का मान देखिए दिया जो है, रख लीजिए कितना दिया, 3.14 गुणे त्रिज्या कितना दिया है 10, तो 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 0 कट गया, 9 चौक के 36, 4 बार गया। अब देखिए इसको काटिए, देखिए 10 यहाँ पे 10 जहां में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में कितना आएगा, 314 बटे 4। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 बचे 10, 7 गुना 14। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 से काटिए, 2 गुना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 बचे 10, 7 गुना 14 से इसका। अब इसको चाहो तो 5 मिनट लिख दो,
पॉइंट में काटना, पॉइंट में काट दो, 2 से काट दो, या फिर 4 से डायरेक्टली काट दो, छोड़ो 4 से क्या कर दो, डायरेक्टली काट दो, 4 से काटो, यहां से कितना आ जाएगा, 4 का पाड़ा पड़िए, तो 4 बजे 4 से 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 आपका बचा, कितना बचा, 3 बचा, आपका कितना हो गया, 3 बचा, 44 हो गया, 7 चौक 28, 7 बचे 35, वैसे चला जाएगा, फिर 7 चौक 28 फिर जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, फिर 7 चौक 28, फिर बचा कितना, 28 हो गया, बचा था आपका 4 2 6 बचा था, चलिए गाड़ी यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो 314 आ जाएगा, बटे 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 15 10, 7 14 बटे 2, फिर 2 से काट दीजिए, कितना आएगा, 7 में 14, 7 में 14 हो गया, फिर बचा कितना, 7 में 14 हो गया, बचा कि 1 बचा, यहाँ 16, 8 में 16 हो जाएगा, फिर बचेगा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला 78.5 सेमी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे, देखिए ये तो त्रिज्यखंड निकल गया, अब हम किसकी बात करेंगे, समकोण। अब यहाँ पर निकालेंगे समकोण का क्षेत्रफल, समकोण का क्षेत्रफल, समकोण क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे कितना होता है, ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए जब कभी समकोण में देगा तो यही ये आधार होगा, इसकी ये क्या होगा, इसकी ऊंचाई होगा। समकोण त्रिभुज में जब हम ऐसे त्रिभुज देता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा आधार होगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ये हमारा क्या होगा, कर्ण, तो ये कर्ण होगा, इसमें से एक को ऊंचाई होगा, एक को क्या होगा, आधार होगा, तो यहाँ पे जाएगा 1/2, आधार भी कितना है, 10 है, तो 10, ऊंचाई भी कितनी है, 10 है, तो 10, चलिए करिए, 5 गुना 10 कितना बचेगा, 5 10 में 50, तो 50 सेमी स्क्वायर या 15 सेमी स्क्वायर, ये आपका दोनों निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, संगत लघु, क्या लिखेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण का क्षेत्रफल। हमको देखिए ये पूरा में से क्या करेंगे, इस पूरे में से हम क्या करेंगे, इस वाले ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, मतलब कि पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है 78.5 माइनस समकोण का क्षेत्रफल, समकोण कितना है 15 सेमी, 78 में से घटाइए कितना बचेगा, आपका बचेगा 28.5 सेमी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या निकला, ये तो हमारा पहला निकल गया, पहला क्या निकला, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 78.5 माइनस 15 कर देंगे, तो दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आएगा 28.5 सेमी स्क्वायर। ये आपका पहला निकल जाएगा ऐसे। देखिए पहले में आपको बहुत कठिन नहीं क्वेश्चन वाला है, बहुत सिंपल ही था। सिंपल से आपको क्या करना था, पहले आपका त्रिज्यखंड निकाला क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड जब निकल जाएगा तो आपको निकाला समकोण का क्षेत्रफल। जब समकोण का और त्रिज्यखंड का दोनों निकल जाएगा तो दोनों निकालने के बाद क्या करेंगे, त्रिज्यखंड में से समकोण को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा संगत लघु वृत्त का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या पूछा है, देखिए दूसरा पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत दीर्घ का मतलब होता है कि ये इसका क्षेत्रफल पूछा है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूछा है। ठीक है, अब हम इसको ऊपर वाला पार्ट को हम कैसे बताएंगे, ऊपर वाला जो पार्ट है उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए उसका हम लिखेंगे सेकेंड पार्ट पहले हम करेंगे पूरे क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए आपको करना क्या, पहला तो जब आपसे पूछेगा संगत दीर्घ पूछेगा बड़का वाले का, तो बड़ा वाला पूछेगा तो पहले क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई मान रखिए 3.14, आर का मान 10 गुणे 10। अब देखिए यहाँ गुणा करिए, 10 दार में 100 गुणा करेंगे 3.14 में कितना आएगा, 314 आएगा सेमी स्क्वायर। ये पूरे क्षेत्रफल आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ निकालेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा पूरे का क्षेत्रफल, पूरा मतलब ये वाला, पूरा मतलब कितना हो जाएगा 314 माइनस, फिर आपका क्या हो जाएगा ये त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कितना है, त्रिज्यखंड भी यहाँ निकला है 78.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस करिए, दोनों को इसमें से इसको घटाइए, कितना आएगा, इसमें से जब इसको घटाएंगे आएगा 314 से 77.5 को माइनस करिए, जल्दी बताइए कितना आएगा, जल्दी फटाक से बताइए कितना आएगा, इसका 200 कुछ आएगा, 235 से कुछ आएगा, आपका आ जाएगा 235.5, कितना आ जाएगा 235.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन है। तो देखिए पहले आप त्रिज्यखंड निकालेंगे, फिर आपका समकोण निकालेंगे, त्रिज्यखंड और समकोण निकल जाए तो अब क्या करेंगे, त्रिज्यखंड में समकोण को माइनस करेंगे तो पहला निकल जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, फिर सेकंड क्या करना है आपको, सेकंड में आपको ये पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे का क्षेत्रफल। जब आप लोग पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे का क्षेत्रफल, देखिए जब आप यहाँ से पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से, तो अब यहाँ से निकल जाए पूरा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे पूरे क्षेत्रफल मतलब 314 माइनस क्या होगा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का कितना निकला था, त्रिज्यखंड का आपका निकला था ये 78.5, तो 78.5 इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आपका आएगा 235.5 सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत त्रिज्यखंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं।